Hello students, welcome everyone to online mathematics classes by CR International School. बेटा अभी जो लास्ट वीडियो थी उसमें मैंने आपको बताया था डेरिवेटिव के बारे में, ठीक है ना, कि डेरिवेटिव क्या है। एक तो डेफिनेशन बताई थी उसकी सिंपल सी, और दूसरी चीज बेटा मैंने आपको एक और बताई थी क्या, कोई अगर हमें फंक्शन गिवन था तो उस फंक्शन का हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे डेरिवेटिव किस तरह से फाइंड आउट करें। मींस द टॉपिक वाज डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन एट अ गिवन पॉइंट, करेक्ट। उसका फॉर्मूला आपको मैंने एक्सप्लेन किया था, बताया था, और उसके थ्रू में हमने एग्जांपल्स भी कुछ क्वेश्चंस किए थे, वीडियो में कवर मैंने किए थे, और आपको बोला था कि एक्सरसाइज कर लो, ठीक। तो अब हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो अब जो आज का हमारा टॉपिक है वो है डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन, ठीक है। इट मींस अब जो डेरिवेटिव आएगा बेटा उसमें ना कोई पर्टिकुलर पॉइंट नहीं गिवन होगा, ठीक है। देयर विल बी नो पर्टिकुलर पॉइंट गिवन एट विच वी नीड टू फाइंड आउट द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन नहीं होने वाला। अब क्या होगा, क्वेश्चन सिंपल होगा। जैसे हमें कोई फंक्शन दे दिया गया गिवन एफ एक्स इक्वल्स टू दिस, फाइंड द डेरिवेटिव, फाइंड इट्स डेरिवेटिव, लाइक दैट, ओके। इस तरह के क्वेश्चन होंगे। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो जो टॉपिक है वो है डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन। दिस इज आवर टुडेज टॉपिक, ठीक है बेटा। अब किस तरह से फाइंड आउट किया जाएगा एफ डैश एक्स। जो लास्ट फॉर्मूला हमने पढ़ा था उसमें ना एक्स की जगह ए होता था, करेक्ट। सो फॉर्मूला विल रिमेन सेम, बस चेंज क्या आएगा बेटा, जो ए था उसकी जगह एक्स रहेगा इस बार। ठीक है। दिस इज द जनरल फॉर्मूला टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ अ गिवन फंक्शन। और इसको हम बेटा ये भी बोलते हैं, दिस इज ऑल्सो नोन एज द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। इसी फॉर्मूले से हम फाइंड आउट करते हैं। और हम इसको यहाँ पे लिख भी दे रहा हूं मैं, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव्स, ठीक है। ये भी हम वर्ड यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है सिंपल सा तरीका, ठीक। एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, सॉल्व करने के लिए। एफ एक्स हमें गिवन है बच्चों, एक्स स्क्वायर, फाइंड इट्स डेरिवेटिव। अब इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। किस तरह से करें देखिए, एफ डैश एक्स इज गिवन बाय लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स होल अपॉन एच। ये है हमारा फॉर्मूला। इसमें हम रिप्लेस कर देते हैं जो जो वैल्यूज हमें रिप्लेस करनी है वो। एफ एक्स प्लस एच मीन्स एक्स प्लस एच होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होल अपॉन में बेटा आ जाएगा एच, ठीक है। चाहो तो होल स्क्वायर ओपन कर लो, तो कितना बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2hx, माइनस में है एक्स स्क्वायर और होल अपॉन में है बेटा एच, और लिमिट h टेंड्स टू 0 है। देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया है, क्या कॉमन आया, h कॉमन आ रहा है न्यूमरेटर में। सो लिमिट h टेंड्स टू 0, h कॉमन, तो h प्लस 2x बच जाएगा, होल अपॉन में भी h से h कैंसिल आउट, और h की वैल्यू कितनी है बेटा, 0 है। तो क्या आंसर आ गया हमारे पास, ट्वाइस x। ये है हमारा f डैश x। मतलब ये हमने फाइंड आउट कर लिया है डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, जो कितना आया 2x। अब क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता था कि ऑल्सो फाइंड द डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल्स टू 5 या एक्स इक्वल्स टू -1, ठीक है। तो अगर वो बोलता है एफ डैश 5 पे एक्स की वैल्यू 5 हो, आपने डेरिवेटिव फाइंड कर लिया है, करेक्ट।
अब इस जगह आप x की जगह जो वैल्यू वो बोलता है 5 2 -1 0 वॉट एवर इज गिवन, वॉट एवर इज बीइंग टोल्ड इन द क्वेश्चन, यू नीड टू जस्ट पुट दैट वैल्यू इन द आंसर। इसमें आप पुट करेंगे तो 5 पे अगर मान लीजिए फाइंड करना है तो f डैश 5 कितना हो जाएगा, 2 इंटू 5 दैट इज 10। ओके, तो अब हमने फाइंड आउट कर लिया एट अ पर्टिकुलर गिवन पॉइंट ऑल्सो। ठीक, तो पहले जनरल फाइंड आउट किया, हमने पॉइंट पुट कर दिया। ठीक है, अगर वो डायरेक्ट ही पॉइंट के ऊपर पूछता है तो जो लास्ट एक्सरसाइज जैसे हमने की उस तरीके से करेंगे। जनरल पूछ के फिर पॉइंट वाला तरीका पूछता है तो फर्स्ट फाइंड आउट जनरल डेरिवेटिव यूजिंग दिस मेथड एंड देन पुट दैट गिवन पॉइंट इन द आंसर। ठीक है, सो यू विल गेट द रिजल्ट। ओके, इस तरह से आपको फाइंड हो जाएगा। ओके, तो ये हो गया है मेथड। ठीक, इसके बाद में अभी मैं आपको ये बताने वाला हूं, जैसे आपने फिजिक्स में यूज किया होगा x टू द पावर n का डेरिवेटिव कितना होता है। ठीक है, उसका फॉर्मूला हम डेराइव करने वाले हैं, उसका फॉर्मूला मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरह से वो प्रूव किया जाता है। ठीक है, तो वो मैं आपको बताने वाला हूं अभी। ओके बच्चों, डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर n। ठीक, तो अब हमें गिवन क्या है यहाँ पे बेटा, fx की वैल्यू x टू द पावर n, और हमें फाइंड क्या करना है, f डैश x। यही हुआ ना इसका मतलब। ठीक, फॉर्मूला f डैश x गिवन बाय लिमिट h टेंड्स टू 0 f x प्लस h माइनस एफ एक्स होल अपॉन h। ठीक है, ये तो फॉर्मूला हो गया। वैल्यूज पुट कर देते हैं यहाँ, तो x प्लस एच होल पावर हो जाएगी बेटा n, माइनस एक्स टू द पावर n होल अपॉन में हो जाएगा बेटा h। करेक्ट ना, x प्लस एच होल पावर n, इसको हम यूजिंग बाइनोमियल एक्सपेंशन एक्सपेंड करेंगे तो ये आ जाएगा x टू द पावर n प्लस n x टू द पावर n माइनस 1 इंटू h प्लस n c2 x टू द पावर n माइनस 2 इंटू एच स्क्वायर एंड सो ऑन, प्लस लास्ट में आ जाएगा बेटा h की पावर n। ठीक है, बाइनोमियल थ्योरम का ही स्टेटमेंट है, उसको केवल लिखा है, याद रखना है। n c1 होता है, पहले n c0 होता है जिसकी वैल्यू 1 होती है, n c1 होता है जिसकी वैल्यू n होती है, n c2 n c3 एंड सो ऑन, लास्ट में n cn आएगा जो अगेन दैट विल बिकम 1। तो वो हमने लिख दिया है। पुटिंग इन इक्वेशन 1, इसको अगर मैंने इक्वेशन 1 मान लिया तो इसमें ये वैल्यू पुट कर देता हूं, तो कितना आ जाएगा बेटा, लिमिट h टेंड्स टू 0 x टू द पावर n प्लस n x टू द पावर n माइनस 1 इंटू h प्लस n c2 x टू द पावर n माइनस 2 h स्क्वायर एंड सो ऑन, प्लस h टू द पावर n माइनस में है बेटा x टू द पावर n, चाहो तो ब्रैकेट मत ही लगाओ यहाँ पे। ठीक, होल अपॉन में h, देखिए x टू द पावर n और x टू द पावर n क्या हो गए हैं, दोनों कैंसिल आउट बिकॉज ऑफ द डिफरेंट साइन। ठीक, कैंसिल आउट। अब देखिए जितने टर्म बच रहे हैं सभी में आप ध्यान से देखो तो h कॉमन आ रहा है ना, h कॉमन, तो हम h को ले लेंगे इस बार सभी टर्म में से कॉमन, तो ये बच गया n x टू द पावर n माइनस 1 प्लस यहाँ n c2 और h और x टू द पावर n माइनस 2 एंड सो ऑन, लास्ट टर्म में बेटा h की पावर n माइनस 1 हो जाएगी। मतलब कहने का ये है इस टर्म को छोड़ के सभी टर्म में h जरूर आएगा। ठीक है, अपॉन में होल अपॉन अगेन h से h फिर से कैंसिल आउट, और h की वैल्यू कितनी है, 0 है, तो जितने भी टर्म आगे रिमेनिंग है ऑल दोस टर्म विल बिकम 0 बिकॉज द लिमिट h इज 0। तो सभी टर्म 0 हो गए हैं, बस ये बचेगा एक रिमेनिंग टर्म। तो हमारा रिजल्ट क्या हो गया, n x टू द पावर n माइनस 1। तो हम ये भी लिख सकते हैं d बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर n। ये बेटा डेरिवेटिव की नोटेशन होती है d बाई डी एक्स, और जिस फंक्शन का हमें फाइंड आउट करना है उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। मतलब या तो हम f डैश x का मीनिंग भी यही होता है कि फंक्शन का डेरिवेटिव, और इसका मतलब क्या है, इस फंक्शन का डेरिवेटिव। ठीक, तो वो इतना आ जाता है, ये है हमारा आंसर। ठीक है बच्चों,
तो इस तरह से आप डेरिवेटिव फाइंड आउट कर सकते हो x की पावर n पर। किसी भी फंक्शन का फाइंड आउट किया जा सकता है यूजिंग दिस फॉर्मूला, ठीक है ना। तो अभी हमें इस फॉर्मूले को यूज करना है जिसको हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है। क्योंकि अभी जो अगली एक्सरसाइज है ना उसमें 4 क्वेश्चंस गिवन है 13.8 में, एंड ऑल दोज क्वेश्चंस विल बी सॉल्व यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। जो मैंने तरीका बताया ना इस तरह से आप सॉल्व करेंगे। फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज जो हम पढ़ेंगे उसमें डायरेक्ट फॉर्मूला यूज किया जाएगा, जैसे ये है। जैसे एग्जांपल की बात करो, अगर पूछा जाए x की पावर 5 तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, तो देखिए पावर की जगह बस 5 हो गया तो 5x टू द पावर 4, दैट विल बी द आंसर। तब हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। लेकिन अभी हम सीखने के लिए इस मेथड को यूज करेंगे, ठीक। तो ये मैंने बता दिया आपको कि किस तरह से सॉल्व किया जाएगा, ओके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन करते हैं, ठीक है बेटा। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 1 जो है सिंपल, एक पॉलिनोमियल फंक्शन गिवन है, डेरिवेटिव फाइंड करना है, फिर गिवन पॉइंट इसमें पुट करने हैं, इस तरह से। सेकंड में पॉलिनोमियल टाइप के फंक्शन गिवन है जो आप खुद ही सॉल्व करेंगे। मैं आपको थर्ड क्वेश्चन से बताने वाला हूँ, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 3 में मैं आपको बता रहा हूँ सेकेंड वाला पार्ट, ठीक है। क्वेश्चन ये गिवन है f(x) गिवन बाय x-2 अपॉन x plus 3 where x not equals to -3। अंडरस्टूड है, -3 नहीं हो सकता है, करेक्ट। फाइंड f dash x। एक्चुअली क्वेश्चन में 6 पार्ट्स गिवन है, बोला गया है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फॉलोइंग फंक्शंस। मैंने सेकंड वाला पार्ट अभी आपको एक्सप्लेन करने के लिए चूज किया है। सो फॉर्मूला लिखते हैं सबसे पहले। f dash x is given by limit h tends to 0 fx plus h माइनस fx होल अपॉन में बच्चों h आ जाएगा, करेक्ट। इस तरह से लिखोगे आप। फॉर्मूला जरूरी है लिखना, याद रखिएगा, इसीलिए मैं हर बार लिख रहा हूं, आपको भी लिखना है। वैल्यू पुट करते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 fx plus h मीन्स x की जगह x plus h रिप्लेस कर दिया जाएगा। तो क्या हो गया बेटा, x plus h माइनस में 2 होल अपॉन में भी x प्लस एच बट प्लस में 3 माइनस fx, जो fx गिवन है एज इट इज लिख दीजिए, होल अपॉन h, इस तरह से, करेक्ट। अब बेटा मैं इसको ऐसे लिखूंगा, 1/h को पहले मैं कॉमन ले लेता हूँ इस तरह से, ठीक है। बाहर आते हैं, एलसीएम लेना पड़ेगा हमें। तो एलसीएम आ जाएगा बेटा यहाँ पे x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3 प्लस एच। 3 को पहले लिख दें, क्या प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे। अब ये x प्लस 3 इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x प्लस एच माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3 माइनस x माइनस 2 के साथ बच्चों आ जाएगा x प्लस एच प्लस, इस तरह से आ जाएगा, राइट। थोड़ा सिंप्लीफाई करना है ना, और कुछ नहीं करना है कैलकुलेशन। इट्स नाउ अप टू यू that how will you solve the algebraic equations। जैसे ये algebraic equation है, इनको किस तरह से आप सॉल्व करते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। सबसे सिंपल तरीका मुझे पता है आप क्या करने वाले हैं, दोनों ब्रैकेट मल्टीप्लाई करके फिर लिख देंगे, करेक्ट। यही करोगे, मुझे मालूम है। तो x को x से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, कितना आ जाएगा, x² प्लस hx माइनस 2x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3h माइनस 6, राइट। इस तरह से आएगा। x के साथ सभी टर्म का अगेन मल्टीप्लाई, x इंटू एक्स x² माइनस में hx और माइनस का ही 3x, करेक्ट, क्योंकि साइन चेंज होंगे ना, ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे, तो सभी टर्म्स को एच लिख दीजिए, 2 से मल्टीप्लाई करके, प्लस 2x 2h और 3 टू द 6 भी तो आएगा, इतना आ जाएगा, राइट। 3 टू द 6, तो ये सभी टर्म्स इस तरह से आ जाएंगे। और होल अपॉन में ये दोनों फैक्टर्स जो हैं ये मल्टीप्लाई में है, तो इनको एज इट इज लिख देते हैं हम। इनको मल्टीप्लाई करने की बेवकूफ़ी मत करिएगा, कभी भी याद रखना है। ये क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि इनमें तो ये दोनों होल स्क्वायर बनने हैं, क्योंकि h की वैल्यू 0 दे रखी है, राइट। x² से x² कैंसिल हो गया है, इस 6 से ये 6 कैंसिल हो गया है, और hx से hx कैंसिल हो गया है, प्लस 3x से माइनस 3x कैंसिल हो गया, माइनस 2x से प्लस 2x कैंसिल हो गया, ठीक है। क्या बच रहा है देखो,
जिन पे क्रॉस नहीं बना बस वो टर्म, मतलब 3h, और एक है बेटा यहाँ पे 2h, +3 और +2 कितना बचता है 5h। तो इधर आ गया बेटा 5h अपॉन 1/h है ये, और लिमिट है h टेंड्स टू 0, और साथ में दो ब्रैकेट्स x+3 प्लस h, h से h हो गया बेटा कैंसिल आउट, ठीक है। अब h की वैल्यू जैसे ही आप 0 रखते हैं देन यू गेट, न्यूमरेटर में आ चुका है 5 अपॉन डिनोमिनेटर में x+3, और ये भी x+3, तो होल स्क्वायर हो जाएगा। ये आ गया 5 अपॉन x+3 होल स्क्वायर, दिस इज आवर आंसर, ठीक है। तो ये अभी हम इसका फॉर्मूला भी पढ़ने वाले हैं, u अपॉन v टाइप का फंक्शन बोलते हैं हम इसको, डेरिवेटिव ऑफ u अपॉन v, इसका फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम वो कवर करेंगे, u इंटू वी और u अपॉन v वाला टाइप, तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करके हम सॉल्व करेंगे, बट अभी हमें फर्स्ट प्रिंसिपल से करना है, तो इस तरीके से आप सॉल्व करोगे, करेक्ट। तो जो थर्ड वाले क्वेश्चन थे वो मैंने आपको बता दिए हैं, जो इस तरह के क्वेश्चन दिए हैं। अब आपको इसके सभी पार्ट्स खुद से सॉल्व करके देखने हैं, और एक पार्ट बेटा इसका और बचा है फोर्थ वाला, जिसका एक क्वेश्चन और मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ अभी आपको, क्योंकि वहां पे स्क्वायर रूट आ रहा है इसलिए। हालांकि स्क्वायर रूट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, रैशनलाइजेशन बनता है, आपको मालूम है ना, वही करेंगे, ठीक है। तो एक लास्ट एक क्वेश्चन और बता देता हूँ, स्क्वायर रूट है इस वजह से, फिर आप खुद से ही सॉल्व करना है आपको। बट सभी के सभी क्वेश्चन जो दे रखे हैं स्क्वायर रूट वाले भी सिंपल ही हैं, तो आप खुद ही सॉल्व करिएगा। क्यों? क्योंकि देखिए अब प्रैक्टिस ज़्यादा आपको करनी, ना कि मुझे। मैंने आपको मेथड बता दिया, तरीका बता दिया, नाउ इट्स योर चांस टू सॉल्व द क्वेश्चंस, ठीक है। आप खुद से देख के समझें और सीखें और क्वेश्चन सॉल्व करें। ज़्यादा प्रॉब्लम है एग्जाम्पल देखें, नहीं तो लाइव क्लास होती है उसमें पूछें। और मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ बेटा, लाइव क्लास में बच्चे बहुत कम आ रहे हैं, ठीक है। मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स फर्स्ट बी देयर इन द लाइव क्लास, आपको आना ही है, ठीक है। क्योंकि देखिए आप लाइव क्लास में ज़्यादा सीखें, क्योंकि लाइव इंटरेक्ट होगा और आप ऑन द स्पॉट प्रॉब्लम पूछ सकते हो ना अपनी, तो इसलिए ज़्यादा ज़्यादा स्टूडेंट्स उसमें ज्वाइन किया करो, ओके। ध्यान रखिए लाइव क्लास का भी, आपका शेड्यूल मालूम है उसके अकॉर्डिंगली, और अगर टाइम में चेंज होता है देन इट विल बी इंटीमेटेड ओवर द ग्रुप में आपको बता भी दिया जाएगा, ठीक है। ध्यान रखिए, और क्वेश्चन सॉल्व करना है आपको 13.8 में 4 क्वेश्चन है, सारे ही करने हैं, ठीक है। कोई प्रॉब्लम आती है पूछ लीजिएगा, ओके। थैंक यू।